दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार का सुशासन युग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है? और क्यों अचानक बिहार से लेकर बंगाल तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है? एक तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, दूसरी तरफ उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो रही है, और इसी बीच देश में राज्यपालों का बड़ा फेरबदल और राष्ट्रपति बना ममता बनर्जी विवाद भी सामने आ गया है। सवाल यह है, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे चल रहा है दिल्ली का बहुत बड़ा राजनीतिक खेल? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बाया यूपी। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही थी, अब वह लगभग हकीकत बनती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। यह नामांकन अमित शाह की मौजूदगी में भरा गया और उस समय बिहार के बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। राजनीतिक समीकरण ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने खुद इस मुद्दे पर साफ कहा है कि उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से राजनीति में हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों देख चुके हैं, लेकिन राज्यसभा ही एक ऐसा सदन था जहां वह अभी तक नहीं पहुंचे थे, और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने दिल्ली में नई राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, जो कि अब फाइनल है, तो बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वह है सम्राट चौधरी। कहा जा रहा है कि बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमित शाह की बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठकों की खबरों ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में करीब 2 दशकों का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा। इसी बीच बिहार से एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे अब सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। खबर है कि वह जल्द ही जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की है और जल्द ही एक बड़ी राजनीतिक यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी एक संतुलन वाला फार्मूला अपना सकती है, यानी मुख्यमंत्री तो बीजेपी का हो, लेकिन निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर जेडीयू को संतुष्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। दिल्ली में इस समय राज्यपालों के बड़े फेरबदल की चर्चा भी तेज हो गई है। कई राज्यों में अचानक बदलाव और इस्तीफे हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सीवी आनंदा बोस को लेकर हुई, जो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। इसके अलावा और भी कई राज्यों में राज्यपाल के पदों को लेकर बदलाव की चर्चा चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार कई राज्यों में नए प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरण तैयार कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं, और ऐसे समय में राज्यपाल की भूमिका भी कई बार राजनीतिक रूप से अहम हो जाती है। इसी बीच देश की राजनीति में एक और बड़ा विवाद सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में आयोजित इंटरनेशनल सैंथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची थीं, लेकिन यहां से विवाद की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि जब वह कार्यक्रम में पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री या मुख्यमंत्री मौजूद नहीं था। यही नहीं, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस सम्मेलन का वेन्यू भी अचानक बदल दिया गया था और नया स्थान अपेक्षाकृत छोटा था, जिससे कम लोग ही कार्यक्रम में पहुंच पाए। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ, और उन्होंने यह भी पूछा, क्या इस इलाके में आदिवासी समुदायों का सही विकास हो रहा है या नहीं। उन्होंने हल्के व्यंग में यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी उनसे नाराज क्यों हैं। राष्ट्रपति के इन बयानों के बाद ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप न हो। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल राजनीतिक हमला करने के लिए कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी आपकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन मेरी प्राथमिकता जनता है। इस विवाद के बाद केंद्र सरकार भी इस मुद्दे में उतर आई। राष्ट्रपति के वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सीएम ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह शर्मनाक और अविश्वसनीय है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया है। बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उनका सम्मान करना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद ने केंद्र और बंगाल सरकार के बीच राजनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी इस समय देश की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, दूसरी तरफ निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और तीसरी तरफ बीजेपी का बिहार में अपना सीएम बनाने की संभावना और चौथी तरफ केंद्र और बंगाल के बीच बढ़ता टकराव। अब असली सवाल यही है, क्या यह सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर आने वाले चुनावों से पहले देश की राजनीति में बड़ा रिसेट होने वाला है? आपकी क्या राय है? क्या सच में नीतीश कुमार का दौर अब खत्म होने वाला है या यह सिर्फ एक मास्टर पॉलिटिकल मूव है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही देश की गर्मा गर्म राजनीतिक हलचल के लिए इंडिया बाय यूपी को सब्सक्राइब करें।